हम, विज्ञान और हमारा दिमाग। मानव जीवन को जिस विकसित रूप से आज हम देखते हैं, आज जो भी मनुष्य ने अपने विकास को लेकर तरक्की की है, उसमें विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह हमारी जिज्ञासाओं का नतीजा है कि हम लगातार खुद से सवाल करते रहें, खुद को एवं प्रकृति को समझने का एक सतत प्रयास करते रहे। विज्ञान ने जीवन को एक नया आयाम दिया है। सामान्य मनुष्य जिंदगी को एक बेहतर और विकसित जीवन शैली में तब्दील किया है। हालांकि मनुष्य विकास में धर्म, संस्कृति और परिवेश की भी अहम भूमिका रही है, लेकिन फिर भी विकास शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे जहन में सबसे पहले आता है। सवाल और विज्ञान। कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खुद से कर ही लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड क्या है, हम ब्रह्मांड में कहाँ अस्तित्व रखते हैं, हम मनुष्य के जीवन का मकसद क्या है, ऐसा क्यों है कि प्रकृति की बनाई हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों है, क्या इस ब्रह्मांड से भी परे कुछ है, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है, आने वाले 100-200 सालों बाद का जीवन कैसा होगा, हम टेक्नोलॉजी के चरम पर कब पहुंचेंगे, क्या हम भविष्य देख सकते हैं, क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सक्षम हो पाएंगे, आदि। यह लिस्ट लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। यह सब सोचने वाले पर छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मस्तिष्क जाने अनजाने ऐसे अनसुलझे सवाल करने में लगा रहता है। एक और बात है कि किसी भी सवाल का जवाब वक्त के पल और उस क्षण के साथ मस्तिष्क में छिपा होता है। हमारा दिमाग उल-जुलूल सवालों से उलझने पर ज़्यादा तेज गति से उसके जवाब को जानने का प्रयास करने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की यह तरक्की और विकास और उससे जुड़े सारे सवाल जवाब का ओरिजिन क्या है, या कह सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुए? इनका जवाब है कि यह सारे सवाल जवाब और आविष्कार का ओरिजिन हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, हमारे विचार और विज्ञान। आज हम टेस्ला की कारों से लेकर नासा के मार्स रोवर तक जिनके भी बारे में बात करते हैं, उन्हें देखते हैं, सबने कहीं ना कहीं सबसे पहले दिमाग में तस्वीर बनाई थी। ब्रह्मांड का नियम शुरू से ही यही रहा है कि मनुष्य जनित हर वो चीज़ जो हम आज देखते हैं, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आई थी। हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर बनी थी। उसी आधार पर हमने प्रयास करके उसको अस्तित्व में लेकर आते हैं। आसान भाषा में अगर बात करें तो जिस घड़ी को आपने पहन रखा है, जिस मोबाइल से आप बात करते हैं, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक विचार के जरिए आया। आपने सोचा और फिर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया तो वो चीज़ अस्तित्व में आई, यानी भौतिक दुनिया में आई। उदाहरण लेते हैं कि आज आपने अपने लिए एक एप्पल का मोबाइल ख़रीदा है और उसको आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब सोचिए कि सबसे पहले एक विचार आपके दिमाग में आया कि मुझे एक एप्पल मोबाइल लेना है। उस विचार पर आपने कार्य करना शुरू किया, अर्थात आप उस विचार को अपने दिमाग से निकालकर वास्तविक दुनिया में इम्प्लीमेंट करते हो
और तत्काल आप मोबाइल खरीद लेते हो। कुछ आविष्कार जैसे गूगल सर्च इंजन, डीएनए सिलाई मशीन, आइंस्टीन का सापेक्षता का नियम, पीरियोडिक टेबल आदि के महान विचार इनके वैज्ञानिकों को सपने में आए थे। दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों, वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने अपने यूरेका मूवमेंट्स बीच नींद में आए। मशहूर रसायन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव ने रासायनिक तत्वों को एक साथ जोड़ने वाला पैटर्न को बनाने की कोशिश में 10 साल तक लगे रहे। एक रात उसे पीरियोडिक टेबल का सपना आता है और उसे सपने में वो आइडिया मिलता है जिसकी खोज में वो लगातार लगा हुआ था। अपनी डायरी में दिमित्री लिखते हैं कि मैंने सपने में एक टेबल देखी। उस टेबल पर सारे तत्व की जहां आवश्यकता थी वहां पर गिर रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि वो तुरंत अपने बिस्तर से उठे और सारे तत्वों का क्रम सपने में जैसे देखा वैसे ही लिख दिया। इस तरह उन्होंने पीरियोडिक टेबल तैयार की। हमारा दिमाग और हमारे सवाल, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सवालों के जवाब हमारे दिमाग के पास होते हैं। बात सिर्फ यह है कि सवाल हमें हमारे दिमाग से बार बार करना होगा। विज्ञान के हिसाब से जब हमने यानी हमारे दिमाग से कोई सवाल पूछा जाता है तो हमारा पूरा दिमाग उत्तेजित हो जाता है और सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन के रिलीज होने से हमारा दिमाग ज़्यादा रिलैक्स्ड और फोकस्ड हो जाता है। इससे यह किसी भी सवाल का उत्तर खोजने या किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक निर्धारित शर्तों के अनुसार काम करता है। इसलिए दिमाग में डोपामाइन की मात्रा बढ़ने लगती है। डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हमारा शरीर विकसित करता है और हमारा नर्वस सिस्टम इसके जरिए नर्व सेल्स को मैसेज भेजता है। डोपामाइन एक यूनिक ह्यूमन एबिलिटी है जो हमें सोचने, समझने और प्लानिंग करने की क्षमता प्रदान करता है। इस तरह प्रकृति के अलावा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सब कुछ हमारे मस्तिष्क की देन है। प्रसिद्ध लेखिका रोंडा बर्न ने अपनी किताब द सीक्रेट में बताया है कि हमारे मस्तिष्क की ताकत से हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसने बताया कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं और हमारे विचार वास्तविक चीज़ों में बदलते हैं। इसलिए हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण जरूरी है और साथ में हमें हमारे दिमाग की ताकत को विज्ञान के हिसाब से समझकर उसका इस्तेमाल करना है। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमें सही शिक्षा दिशा दिखा सकता है, हमारे अनगिनत सवालों के जवाब दे सकता है, हमें वो बना सकता है जो हम वास्तव में बनना चाहते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, उन्हें समझें, अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से भर दें, उसे यकीन दिला दें कि जो आप चाहते हैं वो उसे हासिल करना ही है। याद रखिए, आप दिमाग के लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि जो आपके सामने है वो सब विचार है। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।